हेलो एवरीवन, कल आपको जो मैंने इनइक्वालिटी बताई थी उस इनइक्वालिटी को पे जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चंस को हम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मेटजी ट्यूटोरियल्स की तरफ से प्रदीप सिंह का सादर प्रणाम। और मैं आज आपको जो ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये डायरेक्टली आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि इनइक्वालिटी मैंने पिछले शॉर्ट्स में आपको बताया था उसी इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। तो आते हैं, बात करते हैं देर ना करते हुए। फाइंड द रेंज ऑफ fx equals to 1 upon 2 cos x minus 1। fx equals to 1 divided by 2 cos x minus 1। cos x के रेंज से शुरू करते हैं। cos x का रेंज क्या होता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो 2 cos x का कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो 2 cos x -1 का कितना हो जाएगा? तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देखो, अब यहां से यहां तक ये मान लेते हैं हमने t है। इसका मतलब कल की इनइक्वालिटी इसी पे बेस्ड था, जो कि हमने बताया था आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट समझ लो, इस इनइक्वालिटी पे मैं हर बार लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। t का जो रेंज है -3 से 1 है, तो 1/t का क्या होगा? तो इसका मतलब t को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया -3 से 0, राइट, और दूसरा हो गया एंड t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक, अब आते हैं, जब 1/t लिखेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज आपको पता है। कल लेस देन 0 मतलब निगेटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हमने चेंज कर दिया -1/3। इधर कितना? -इनफाइनाइट, और यहाँ पे 1/t 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो आते हैं 1/t बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1/3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो बच्चों, देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, जिसमें आपको आईआईटी में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके इनइक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हर तरह की इनइक्वालिटी बच्चे अगर लगाए हैं तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये उसी पे बेस्ड, उसी इनइक्वालिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगले शॉर्ट्स में फिर आपको मैं एक नए इनइक्वालिटी और उसके ऊपर बेस्ड आईआईटी में क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। धन्यवाद।